तो हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमारे जो कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में गलती से हमसे कोई फाइल डिलीट हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी फाइल को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से कोई रिकवरी टूल डाउनलोड करते हैं जिससे हम अपनी फाइल को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल यह है कि फाइल अगर डिलीट हो गई है तो वो जाती कहां है, और अगर वो हमारे कंप्यूटर से कंप्लीटली डिलीट हो गई है तो हम उसे रिकवर कैसे कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे फाइल रिकवरी के बारे में, फाइल सिस्टम के बारे में और डिलीट फाइल को रिकवर कैसे कर पाते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो हमारा कोई भी डिवाइस हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, तो उन सभी के अंदर हम यूज करते हैं फाइल सिस्टम को अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए। मतलब कि अगर आपके फोटोज हैं, आपकी कोई फाइल्स है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो हमारा फाइल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, तो हम उसके अंदर NTFS, FAT32 या फिर FAT फाइल सिस्टम्स को यूज करते हैं अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो हमारे एप्पल के डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका iOS हो या फिर आपके मैकबुक हो, iMacs हो या iPad हो, उनके अंदर जो फाइल यूज सिस्टम यूज होता है वो है APFS। तो ये सभी काम तो सेम करते हैं आपके फाइल को, डेटा को मैनेज करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, लेकिन इनका जो स्टोरेज का स्टाइल है या तरीका है वो अलग है। तो जैसे कि मैं अगर दो कॉमन एग्जांपल्स लूं, तो जो आपका विंडोज है वो यूज करता है आपकी फाइल्स को स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी मेथड को, आपके फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स को स्टोर करेगा। और वहीं पे जो लिनक्स है वो आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, मतलब कि एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसके नीचे और अलग अलग उसकी ब्रांचेस होंगी जहां पे डेटा को स्टोर किया जाएगा। और वहीं पे जो लिनक्स है उसके अंदर अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, मतलब कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, आपका माइक्रोफोन हो, तो उन सभी को भी वो एज अ फाइल ट्रीट करता है। वहीं पे जो हमारा विंडोज है वो हमारे जो डिवाइसेस हैं उन्हें डिवाइसेस की तरह रजिस्टर करता है। मतलब कि जैसे आपने माउस कनेक्ट किया या फिर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया या फिर आपने स्पीकर या माइक्रोफोन कुछ भी कनेक्ट किया, तो वो जो हमारा विंडोज है वो उसे एज अ पेरिफेरल डिवाइस की तरह, एक एक्सटर्नल डिवाइस की तरह एक्सेस करेगा। और लिनक्स में ये सब एज अ फाइल ट्रीट होता है। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस दोनों फाइल सिस्टम्स में। लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एनक्रिप्शन करना, डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, ये सब काम भी आपके फाइल सिस्टम के हैं और ये सभी में सिमिलर होते हैं। जितने भी आपके मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सबके अंदर बिल्ट इन फाइल सिस्टम्स होते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपने अपने मोबाइल में से या फिर कंप्यूटर में से किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो वो फाइल जाती कहां पे है। तो सबसे बेसिक बात, वो फाइल कहीं नहीं जाती है, वो फाइल उसी पेज पे रहती है। मतलब कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट की, तो जैसे मान लीजिए आपके C ड्राइव में कोई फोल्डर है माइक नेम से, उसके अंदर कोई फाइल है वो आपने डिलीट कर दी, तो वो फाइल जो है वो उसी फोल्डर में, उसी ड्राइव में रहेगी। लेकिन जो आपका इंडेक्स है, मतलब कि जो जब भी अगर आप कोई नई फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, कॉपी करते हैं या फिर किसी और ड्राइव से दूसरे ड्राइव में मूव करते हैं, तो आपका जैसे आपकी नोटबुक के अंदर इंडेक्स होता है, ऐसे ही जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर भी इंडेक्स होता है। और उस इंडेक्स में उस फाइल का एड्रेस, लोकेशन, उसका साइज, उसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कितनी स्टोरेज है, कितना उसका साइज है, किस फॉर्मेट की फाइल्स है, सारी डिटेल्स आपकी इंडेक्स में स्टोर हो जाती है। जिससे कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जब भी उस फाइल को ढूंढना हो तो वो सीधा आपका इंडेक्स पे जाए और उसका पेज नंबर, जैसे कि आप अपनी नोटबुक में पेज नंबर पे जा सकते हैं अपने इंडेक्स में रजिस्ट्री करके, ऐसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां पे वो फाइल है और आपको फाइल वो प्रेजेंट कर देता है। और जब भी कभी आप फाइल को डिलीट करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस फाइल को वहीं पे रहने देता है, और लेकिन जो आपकी रजिस्ट्री है, मतलब कि आपका जो इंडेक्स है, वहां से उस फाइल की लोकेशन को इरेज कर देता है। तो इसी वजह से आप अपनी जो फाइल है उसको रिकवर कर पाते हैं। तो जो आपका रिकवरिंग टूल है वो ये काम करता है कि वो आपके इंडेक्स को इग्नोर कर देता है और आपके जो स्टोरेज में फाइल्स है, मतलब कि जो आपकी स्टोरेज है वो सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। मतलब कि जैसे आपकी एक स्टोरेज है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और जो ब्लॉक है वहां पे कुछ फिल्ड ब्लॉक्स होते हैं, कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपने अपनी ड्राइव को कंप्लीटली फुल नहीं किया है तो वहां पे, अगर आपने अपनी ड्राइव को कंप्लीटली फुल कर लिया, उसके बाद अगर कोई फाइल डिलीट भी करते हैं तो वहां पे वो ब्लॉक्स भरे हुए रहते हैं आपकी प्रीवियस फाइल से। तो लेकिन जब भी आप कोई नई फाइल अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने डिवाइस के अंदर कॉपी करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, तो जो आपकी फाइल है वो उस पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देती है और जो आपकी इंडेक्स है उसमें उस नई फाइल की एंट्री हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नोटबुक है, आपने उस नोटबुक के इंडेक्स में 4th इंडेक्स में
आपने पेज नंबर 32 पे कोई इंफॉर्मेशन, मान लीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन आपको उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो इंडेक्स है उसमें से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली लोकेशन का जो बॉक्स है उसको इरेज कर देंगे। और लेकिन जो आपका पेज है जहां पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उस पेज पे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे ही रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई नई फाइल कॉपी की तो पॉसिबल है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज है उसके ऊपर वो नई इंफॉर्मेशन आके पेस्ट हो जाए और जो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्लेस कर दे और जो आपका इंडेक्स है उसमें नई इंफॉर्मेशन की एंट्री हो जाए। इसी वजह से जो रिकवरी के टाइम पे हमें हमारी सारी फाइल्स नहीं मिल पाती हैं। और जो डेटा है वो विंडोज और लिनक्स में अलग अलग तरीके से स्टोर होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि लिनक्स में डेटा को रिकवर करना आसान है और इसीलिए मोस्टली सर्वर्स को लिनक्स पे रन किया जाता है, क्योंकि जो हमारी विंडोज है वो हमारा एज अ फोल्डर सिस्टम को यूज करती है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वहां पे आपको ड्राइव्स जैसे सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव्स आप बनाते हैं तो उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा लिनक्स है वो जो मेथड यूज करता है वो है आपका रूट यानी कि डायरेक्टरी मेथड, मतलब कि रूट फिर उसकी ब्रांचेस फिर उसके नीचे उसकी और ब्रांचेस। तो इसी तरह से जो आपका बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक में 100 पेज है, आपने 100 पेजेस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने बीच में से कुछ 10-12 पेज को इरेज कर दिया है, तो विंडोज क्या करेगा, उन 10-12 पेजेस में से भी किसी पेज पे लिख सकता है, या फिर आपका जो एम्प्टी पेज है, जो आपकी नोटबुक में बचे हुए पेजेस है, मान लीजिए आपकी नोटबुक 200 पेजेस की है तो 100 एम्प्टी पेजेस में से किसी पेज पे भी लिख सकता है। लेकिन वही लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में होता है अगर आपने 100 पेजेस तक अपनी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे आपने उसके अंदर कितने भी पेजेस को डिलीट कर दिया हो, लेकिन जो अगर आप नई रजिस्ट्री करेंगे या फिर नई कोई फाइल कॉपी करेंगे अपने कंप्यूटर में या फिर डाउनलोड करेंगे, तो जो वो फाइल है वो 101 यानी कि किसी एम्प्टी पेज पर स्टोर होगी, ना कि आपके किसी डिलीटेड पेज पर। तो इस वजह से लिनक्स के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं आपके डेटा को रिकवर करने के लिए, क्योंकि जब तक कि आपका जो स्टोरेज है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता है, तब तक आपका जो लिनक्स है वो ओवरराइट करना शुरू नहीं करता है। और जब लिनक्स ओवरराइट करना शुरू भी करता है तो आपने जो सबसे पहले, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने पहले 10 तारीख को एक फाइल डिलीट की, फिर 12 को एक डिलीट की, फिर 15 को एक डिलीट की, तो जो लिनक्स है वो सबसे पहले आपकी 12 तारीख वाली जो फाइल डिलीट हुई है उसके ऊपर डेटा को कॉपी करेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो डे पे डिलीट हुई है उसके अंदर डेटा को पहुंचाएगा। इसलिए जो आपकी इंटेग्रिटी है, अगर आपके से गलती से कोई फाइल्स डिलीट हो जाती हैं तो लिनक्स के अंदर फाइल्स को रिकवर करना आसान है। और लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि आपका उबंटू हो गया, मिंट ओएस हो गया, और आपका फिडोरा हो गया, आपका काली लिनक्स हो गया, आपका रेड हैट हो गया, जो कि मोस्टली आपके सर्वर्स में यूज होता है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप कोई लिनक्स यूज करते हैं या फिर आप विंडोज यूज करते हैं या फिर आप मैक यूजर हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।